हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथलर्न। और वो भी क्लास 8 के अलजेब्रा के, जहां हम सीख रहे थे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक बहुत अच्छा आइडेंटिटी हमने सीख चुका है, ये है a+b होल स्क्वायर। सभी स्टूडेंट्स का ये आइडेंटिटी जिंदगी का पहला एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता है। इसके आगे तो काफी सारे आइडेंटिटीज आपकी जिंदगी में आते रहेंगे। चलिए आज इसी के सिमिलर आइडेंटिटी सीखते हैं, a-b होल स्क्वायर। जिस तरह से हमने a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला को खुद से डेराइव किया था, कोई रटा रटाए किसी ने कह दिया कि a+b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। उस तरह से हमने नहीं किया था, हमने तो खुद से इसको मल्टीप्लाई किया था a+b के साथ a+b के। फिर हमने देखा ये तो वाकई में a² + 2ab + b स्क्वायर आता है। तो हमने सीख लिया a+b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। अब हम उसी तरीके से करेंगे a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर अब तो आपको मालूम है a-b मल्टीप्लाइड a-b, और इसी को हम होल स्क्वायर कहते हैं। a के साथ a-b का मल्टीप्लिकेशन और फिर -b के साथ a-b का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही हम बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन सीखा था। a into a स्क्वायर, a into -b -ab, -b into a -ba और -ab एक ही बात है, तो हम इसको -ab लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर -b into -b, माइनस इंटू माइनस प्रोडक्ट लॉ कहता है साइन प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और b इंटू b स्क्वायर। अब -ab और -ab दोनों लाइक टर्म्स है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। और अभी भी आप अगर -ab ऐड नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए -1 और -1 करने से क्या होता है, -2 होता है। ये आप इंटीजर में पढ़ चुके हैं। तो -ab का मतलब है ये 1 यहाँ पर कोएफिशिएंट है, यानी कि -ab दोनों जब ऐड होते हैं तो -2ab बनेंगे। तो -ab यहां बन गया -2ab और प्लस b स्क्वायर। तो आप इस तरह से कह सकते हैं a-b का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी बन गया वो बन गया a² - 2ab + b स्क्वायर। तो हमने दो आइडेंटिटी, पहला दो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को सीखा, a+b होल स्क्वायर और a-b होल स्क्वायर। इसका काफी इस्तेमाल भी आने वाले हैं। चलिए एक यूज तो हम अभी बताते हैं। बच्चों, अब अगर आपको कहा जाए 101 का होल स्क्वायर बताने का, 101 के स्क्वायर आप अगर कन्वेंशनल मेथड से करेंगे 101 into 101, तो आपको इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, तो थोड़ा टीडियस हो जाता है, बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता। चलिए आज एक नया प्रोसेस सीखते हैं। 101 को 101 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट क्या आने वाला है, और वो भी हम निकालेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के सहारे। चलिए 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 101 को लिख सकते हैं 100 + 1, यही तो होता है 101 = 100 + 1, तो इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर, अगर हम कहें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्म ऐसा ही है, यानी कि a की जगह अगर हम 100 पुट करेंगे और b के जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 100 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 100, 2 इंटू ए इंटू बी, बी के जगह पर 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर काफी सावधानी से आप करना, क्योंकि 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। आप इस तरह से समझना, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1 और 2 जीरो है। जब 100 इंटू 100 करेंगे तो एक 100 का 2 जीरो और दूसरे 100 का 2 जीरो, कुल मिला के 4 जीरोस बनते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से आप गिन के 4 जीरो बैठा दोगे तो 100 इंटू 100 आपका 10,000 बन जाएगा। इसी तरह आपसे ख्याल रखना, अगर 1000 इंटू 1000 करना हो तो 1000 का 3 जीरो और दूसरे 1000 का 3 जीरो, यानी कि 1 के बाद 6 जीरोस आपको बैठाना है। प्लस 2 इंटू 100 200 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1। अब देखिए कितना आसानी से आपका कोई बिना झंझट का 10,000 प्लस 201। अब आप क्या करेंगे, 201 को यहां बैठा देंगे, क्योंकि 10,000 प्लस 201 10,201, दिस योर आंसर। बगैर आपका कन्वेंशनली जो 101 इंटू 101 करते हैं वो बिना किए भी आप क्लास 8 का अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। है ना मजेदार? चलिए एक और हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी एक यूज देखते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है 99 का स्क्वायर बना के दो। बच्चों 99 का स्क्वायर बना के दो, तो 99 इंटू 99 आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता होगा। क्या हम मल्टीप्लाई बच्चे करना नहीं चाहते हैं, लेजी होते हैं? चलिए हम आपको लेजीनेस सिखाते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के हेल्प से। देखिए 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, 100 से 1 माइनस करने से 99 बनता है, इसलिए 99 की जगह पर हम क्या लिखा, 100 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अब ये बन गया ना a माइनस बी के फॉर्म में, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, 100 और b की जगह पर 1। तो हम a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मतलब है 100, 1 का मतलब है, b का मतलब है 1 प्लस b स्क्वायर। यहां पर b की जगह पर -1 नहीं रखना है, क्योंकि हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं a माइनस बी, यानी कि a एक पॉजिटिव है, b भी एक पॉजिटिव है, बीच में इसका सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि a को हम 100 रखेंगे, b को हम 1 रखेंगे और जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो होगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर आप सीख गए हैं, 10,000 होता है, माइनस 2 इंटू 100 200 इंटू 1 200 ही रहेगा, प्लस 1। अगर आपको ये करना है आप देख लीजिए, 10,000 माइनस 200 यानी कि आपका बन जाएगा 9,800। 9,800 में 200 प्लस करने से 10,000 बनता है, इसलिए 10,000 से 200 ले लीजिए तो आपका बन गया 9,800 और प्लस 1, तो आपका 99 का स्क्वायर बन गया 9801। दिस इज द आंसर। कितना आसान। और हमने सीखा a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी 1001 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। इसको भी निकालने के लिए आप a प्लस बी होल स्क्वायर का मदद लेंगे, और अगर आपका 999 का स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए आप a माइनस बी का मदद लेंगे, जिससे आपका कैलकुलेशन
आसान हो जाएगा। इसको आप 900 प्लस 99 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो काफी आपके लिए तकलीफ हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सोचना है कौन सा आइडेंटिटी हम लगाए ताकि हमारा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो। चलिए, हमारा तीसरा आइडेंटिटी, अगर a प्लस बी को हम a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या बनने वाला है। हमने देख लिया a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है, और a माइनस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है। अब देखते हैं, अगर a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनने वाला है। तो हम जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, इस एक्सप्रेशन का पहला टर्म को हम सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, फिर सेकेंड टर्म प्लस बी को हम सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब मोनोमियल टू बाइनोमियल, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस बी माइनस ए बी प्लस b इंटू ए प्लस बी ए और प्लस ए बी प्लस b इंटू माइनस बी प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू बी बी स्क्वायर। यहां पर नोटिस करने वाली बात है, माइनस ए बी एंड प्लस ए बी सेम क्वांटिटीज विद डिफरेंट साइन, तो ये कैंसिल होने वाला है क्योंकि इसका रिजल्ट तो 0 आने वाला है, इसलिए हमारा निकल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हमने जब मल्टीप्लाई किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हमें मिला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा बन गया थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी, इसका भी इस्तेमाल आपको काफी होने वाला है। एक इस्तेमाल तो अभी हम बताएंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा बहुत आसान, कुछ कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा काफी आसान, आप देख के हैरान रह जाएंगे। चलिए हम इसको एक प्रैक्टिकल यूज अभी देखते हैं। ये हमने अभी अभी सीखा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सोच रहे हैं, सर ने अभी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लेफ्ट साइड में रखा था, अभी तो राइट साइड में रख दिया। कर सकते हैं ना, अगर a इक्वल टू बी होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं b इक्वल टू a। तो इसलिए आप जान के रखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कभी कभी आपको यूज करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दोनों के इक्वल है। जिस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप हमेशा लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू किस तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये तो हमने देख चुका। जब ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारा एक आइडेंटिटी बन गया। तो ये किस तरह से आइडेंटिटी बना, हम अब निकालते हैं। आपको कहा गया है 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। सोच लीजिए आपका इस तरह से कभी मैथ्स करते करते एक ऐसा जगह पर आ गए जहां पर 99 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 98 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि 99 इंटू 99 माइनस 98 इंटू 98। कैलकुलेशन करते हुए बच्चों को गलती होने का चांस भी तो रहता ही है। चलिए, इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी के मदद से करेंगे, क्योंकि हमने आप सीखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए, ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, ए के जगह पर 99 को रखेंगे और बी के जगह पर हम रखेंगे 98 को। ए के जगह पर हम अगर 99 को पुट करते हैं और बी के जगह पर अगर हम 98 को पुट करते हैं तो हमारा सेम आइडेंटिटी बन रहा है। आइडेंटिटी का मतलब ही है
अगर देखने में पैटर्न सेम है तो आप उसी फॉर्मूला को चिपका दीजिए। इसीलिए हम आइडेंटिटी को सीखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमने सीखा है ए प्लस बी। भाई दोनों को एक बार दोनों को एक बार ऐड कर दो और फिर मल्टीप्लाई का साइन दो, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक बार दोनों को माइनस कर दो, एक बार ऐड कर दो, एक बार इसको माइनस करो, फिर आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिखा। अब देखो 99 प्लस 98 तो आसान है, ऐड करना है। 9 प्लस 8 17, हैंड कैरी 1, 9 2 18, 18 प्लस 1 19, 197। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है। और 99 माइनस 98 सबको मालूम है 1 होता है। और ये इतना सरल तरीका से 197 आपका आंसर निकल गया। वरना अगर आप आइडेंटिटी नहीं लगाते तो आपको करना पड़ता 99 इंटू 99 करते रहिए, फिर माइनस 98 इंटू 98 कीजिए। काफी सारा बड़ा नंबर आने वाला है, यहाँ भी बड़ा नंबर आने वाला है। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर आपको 197 आएगा, जो आपने कर दिया चुटकियों में। शायद ये आप अपने मुंह जवानी भी कर सकते हैं। 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, 99 और 98 को माइंड में आप ऐड कीजिए और 99 और 98 का आपको मालूम है डिफरेंस तो 1 आएगा। तो 1 से अब अगर 197 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 197 ही आएगा। इतना कभी कभी कैलकुलेशन इतना ही सरल बना देता है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब हमारा फोर्थ आइडेंटिटी करते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x प्लस ए को अगर x प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बनने वाला है, करते हैं x के साथ x प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन, फिर a के साथ x प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी प्लस एक्स बी प्लस a इंटू एक्स, एक्स से बोलो या तो एक्स बोलो, और फिर a इंटू बी प्लस ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स कॉमन ले सकते हैं और बी प्लस ए, यहाँ से बी बच गया, यहाँ पर ए बच गया, प्लस ए बी। तो इसको जरा हम अगर अरेंज करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए एक्स को यहां लिख देते हैं क्योंकि लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। तो ए प्लस बी इंटू एक्स लिखो, चाहे तो एक्स इंटू ए प्लस बी लिखो, बात बराबर है। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इससे क्या होता है, ये जब आइडेंटिटी आप लगाते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन, इतना सारा स्टेप आप नहीं भी करने से चलेगा, मल्टीप्लिकेशन इतना आसान हो जाता है। हम चलिए एक करके देखते हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी से हमारा अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन है इतना आसान कैसे होता है। आप सोच लीजिए आपको एक मल्टीप्लाई करना है जिसका x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, इसको आप मल्टीप्लाई करना है। आपको तो मल्टीप्लिकेशन आता है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल, आप हो सकता है उसका यूज करके
4-5 स्टेप लगेगा और आप सही से बना लेंगे। लेकिन आइडेंटिटी हमेशा हमारा लाइफ को इजी बनाता है। और जब आपका आइडेंटिटी सीखना है, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है बल्कि आपको किसी सम में इसका जरूरत पड़ गया, तब आपको मल्टीप्लिकेशन आपका मेन क्राइटेरिया नहीं है। मेन क्राइटेरिया आपका दूसरी तरफ जाने का है, यानी कि उसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं और इसको शॉर्ट में ही करने का तरीका को हम आइडेंटिटी अपनाते हैं। जब आपको शॉर्ट में करना है फिर आप वो कन्वेंशनल मेथड नहीं लगाएंगे, आपको ये आइडेंटिटी का यूज करना है। इसलिए क्लास 8 में आपका सिलेबस में आइडेंटिटी सीखना है, जो आपको अगर कहा जाए यूजिंग आइडेंटिटी यू सॉल्व दिस, तब आपको करना है आइडेंटिटी का यूज। अगर आपको कहा जाए मल्टीप्लाई फाइंड द प्रोडक्ट, तब तो आप जिस तरह से बाइनोमियल टू बाइनोमियल सीखा है उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बार बार केयरफुल कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में है यूजिंग आइडेंटिटीज और यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज सॉल्व दिस, यानी कि आपको ये आइडेंटिटी लगाना है x प्लस ए के जगह पर देखिए x की जगह x है, a की जगह x की जगह x है। कहने का मतलब आपका प्रॉब्लम में x की जगह जो है हमने सीखा भी x वही है, और a की जगह 5 है और b की जगह 3 है। ये कहने का मतलब इसलिए है कि आप जब यहां पर पुट करेंगे तो आपको सही सही वैल्यू को रिप्लेस करना है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह तो एक्स ही है, इसलिए आपको एक्स स्क्वायर लिखने का है, प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह 5, बी की जगह 3, यानी कि 5 प्लस 3 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, तो एक्स लिखना है प्लस ए इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 5 3 15। ये हो गया आपका आंसर। आप अगर बाइनोमियल टू बाइनोमियल करते हैं आपका आंसर यही आता, लेकिन आपका 2-3 स्टेप्स ज्यादा करना पड़ता है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, एक और भी एग्जांपल देखते हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा रहे x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4, तब हम किस तरह से इसको यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का ही फॉर्मूला सीखा। यहां पर तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी है। अगर हम इसी तरीके से सोचे तो ये तो माइनस है, यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा तो फॉर्मूला हम सीखा नहीं और ऐसा सीखेंगे भी नहीं। काफी सारा किताब में x प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इस तरह का काफी सारे फॉर्मूले दिए रहते हैं। लेकिन बच्चों एक ही फॉर्मूला सीखो, और मैं आपको बताता हूं हर सम्स को आप इसी फॉर्मूला के सहारे आप निपटा सकते हैं। इतने सारे फॉर्मूले याद रखने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप देखो, आपने सीखा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू ये फॉर्मूला। अब हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, x की जगह प्लस में क्या है, a में है, a का वैल्यू हम क्या डालेंगे, a का वैल्यू डालेंगे -6। याद रहे अगर यहां पर -6 है तो a का वैल्यू हम 6 नहीं डालेंगे बल्कि a का वैल्यू -6 डालेंगे, और b का वैल्यू है 4। बस सेम फॉर्मूला को अभी चिपका देना है, आपका सम्स बन जाएगा। देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो हम एक दूसरा सा ब्रैकेट लगाते हैं। ए का जगह है -6,
-6 लिखते हैं और प्लस बी तो प्लस में ही है 4। बस इतना आपको केयरफुल रहना है कि ए की जगह पर -6 रखना है तो -6 कैसे रखेंगे, अगर प्लस के बाद माइनस लिखेंगे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का एक और ब्रैकेट का हमने यूज किया। होप आपको ये ब्रैकेट का यूज मालूम है। अब a प्लस बी बन गया इंटू एक्स, एक्स की जगह तो एक्स है इसलिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a इंटू बी, ए की जगह पर -6। हमेशा जब माइनस इंटीजर है तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो ताकि आपको प्लस और माइनस बगल बगल में लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसको मालूम है प्लस के साथ -6 का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। a इंटू बी, ए का जगह -6 रखें और b की जगह 4। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस -6 प्लस 4 आपको मालूम है -2 होता है इंटू एक्स, प्लस -6 इंटू 4 -24 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -2x प्लस इंटू माइनस -24, x -6 इंटू एक्स प्लस 4 का इस तरह से एक्स स्क्वायर -2x -24 बना। उम्मीद है आपको समझ में आया है। सिर्फ आपको बहुत केयरफुल रहना है, माइनस और प्लस का जब इंटीजर का आप एडिशन करते हैं, इंटीजर का एडिशन करने का जो प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना है, बहुत केयरफुल रहना है। 6 + 4 किसी ने -10 लिख देगा, कोई +10 लिख देगा, तो इससे सम्स आपका रॉन्ग बन जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। जब आपका दोनों a भी माइनस में है और b भी माइनस में है तब क्या बनने वाला है। हो सकता है ऐसा है x -6 इंटू x -3, इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, आपने जो सीखा क्लास 8 में। चलिए हम पहले थोड़ा शुरू में कर रहे हैं, इसलिए a की जगह पर हम क्या लिखना है, इसको लिखते हैं -6 और b की जगह लिखना है -3। ये इसलिए कि हमने यूज कर रहे हैं x + a इंटू एक्स + b, इसलिए a की जगह पर क्या है, अगर हम +a का बात करें इसका मतलब है a के मतलब है -6 और b का उसी तरह -3। अब फॉर्मूला को रखते हैं x² प्लस एक ब्रैकेट और देते हैं क्योंकि -6 और -3 को ऐड करना है, इंटू एक्स प्लस -6 इंटू -3। x² प्लस, अब आप समझ रहे हैं -6 प्लस -3, -6 और -3 जब ऐड होने वाला है तो -9 बनने वाला है, इंटू एक्स प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 6 × 18, x² प्लस इंटू माइनस माइनस -9x प्लस 18, तो x -6 इंटू x -3, इस तरह से x² -9x प्लस 18 बना। उम्मीद है इन दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो आपने 4 आइडेंटिटी सीखा, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। बच्चों क्लास 8 के लिए इतना ही आपके लिए काफी है। क्लास 8 के इतने ही आइडेंटिटीज आप सीखते हैं तो आपके लिए क्लास 8 कंफर्टेबली आप सारे सम्स को कर पाएंगे। क्लास 9 में जब
और भी आइडेंटिटी सीखेंगे, तो घबराइए मत। इन आइडेंटिटी का फिर से इस्तेमाल होने वाला है और इसी आइडेंटिटीज के ऊपर आपके और भी आइडेंटिटीज बनेंगे। जब आप क्लास 8 में पढ़ लेते हैं अच्छी तरह, आप फंडामेंटल को कर लेते हैं मजबूत, क्लास 9 और क्लास 10 आपके लिए बन जाता है काफी इजी। उम्मीद है आपको आइडेंटिटीज अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मैथलर्न को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू इट नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।